रावत हमारे साथ एक्सक्लूसिव लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हरक जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। नमस्कार जी हरक सिंह रावत जी, जिस तरीके से पार्टी की तरफ से आप पर कार्रवाई की गई है, कैबिनेट से आपको बर्खास्त कर दिया गया, और ऐसा पहली बार हुआ है कि आपको कैबिनेट से बर्खास्त किया गया है। ना केवल बर्खास्तगी हुई है, बल्कि 6 साल के लिए पार्टी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप क्या कहेंगे इस पर? इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना आपका? देखिए, मैं इस कार्रवाई को एक अच्छे संकेत के रूप में देख रहा हूँ। ये लगता है कि उत्तराखंड में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चुनाव का मौका है और चुनाव के मौके पर जब इस तरह की कार्रवाई होती है और बिना किसी वजह से होती है, अब बहाने भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बनाती रहे, कोई भी टिप्पणी करते रहे, वो सेफ फेसिंग अपनी करते रहे, फेस फेसिंग करते रहे, वो एक अलग विषय है। लेकिन सच ये है कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। मुझे शुरू में बड़ा दुख भी हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, जब कोई बात नहीं थी, क्यों ऐसा निर्णय हो गया। लेकिन कई बार घमंड होता है कुछ लोगों को अहम हो जाता है, और कई बार जब कोई चढ़ाव पे होती कोई पार्टी तो वो उसके अंदर अहम आ जाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये उत्तराखंड के हित के लिए हुआ है, उत्तराखंड के भले के लिए हुआ है, उत्तराखंड के नौजवानों के हित में हुआ है, उत्तराखंड के विकास के लिए हुआ है। और भगवान ने उनको ऐसी सद्बुद्धि दी, मैं इसको सद्बुद्धि कहूँगा, कि वो शायद ऐसा नहीं करते तो हो सकता कोई 19-20 हो सकता था, एक बार संभावना बन सकती थी भाजपा की सरकार आने की। लेकिन इससे जो संभावनाएं रही, सही संभावनाएं थी, मुझे लगता है वो खत्म हो गई। और आप देख लीजिएगा, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। 10 मार्च को जिस दिन रिजल्ट खुलेगा उस दिन समय बताएगा कि मेरी जो मैंने आज आपके चैनल के माध्यम से जो बात कही है वो सही साबित हुई है। बिल्कुल मैं 100% ये आश्वस्त हूँ। उत्तराखंड में परिवर्तन होगा। उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से बेदखल करना चाहते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, चाहे रोजगार के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो कहने के लिए कोई एक विषय ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई ऐसा काम किया हो। ये रोना रोते हैं। मैं भी मोदी जी के उस पे भाषण दे रहा था हल्द्वानी में, तो ले देखिए ऑल वेदर रोड की बात मैंने भी की, सब वही कर रहे हैं। सभी एक ही तरह की बातें करते हैं, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप उन कामों का रोना जिन पे 2014 में आपने वोट मांग लिया, जिन कामों के लिए आपने 2019 में वोट मांग लिया, जनता ने दिल खोल के आपको आशीर्वाद दिया। अब इससे ज्यादा क्या उत्तराखंड की जनता देगी आपको। लेकिन प्रदेश सरकार की कोई उपलब्धि, कोई कर्मचारी, शिक्षा, जो दैनिक वेतन के हमारे नौजवान हैं, पुलिस के नौजवान हैं, किसी के लिए तो कोई भला किया हो। कोई एक काम इन्होंने ऐसा नहीं किया है जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये इन्होंने उसको प्रदेश के हित में क्या हो, नौजवानों के हित में क्या हो। जी हरक सिंह रावत जी, आप ये बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि पार्टी की तरफ से ऐसा किया गया, लेकिन हमने देखा अभी एक वीडियो आपका सामने आया जिसमें आपकी आंखों से आंसू छलकते हुए हमने देखे। फिर ये भावुकता का कारण क्यों? अगर ये सही है तो फिर आप भावुक कैसे हो गए, क्यों हो गए? इसलिए कह रहा हूँ कि भाई एक आप झूठा आरोप क्यों लगा सकते हो। भाई आपने मुझसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, मैंने कहा भाई अगर अनुकृति जो मेरी डॉटर इन लॉ है वो उसने अगर अच्छा काम किया तो विचार कर लो, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव। आपने उस बात पर जानबूझकर ये आरोप लगाना कि नहीं, मैं तो परिवारवाद और टिकटवाद की बात कर रहा था, कितना गलत बात है। जो चीज नहीं थी ये जानते हैं, क्या ईमान जानता है कि सच क्या है, क्यों आप ऐसी गलत बात बोल लो। ठीक है, आपने निकाल दिया, आपको नहीं पसंद है,
बिल्कुल हरक सिंह रावत जी, बिल्कुल सच क्या है आखिर यही सब जानना चाहते हैं। और नेटवर्क 10 पर इस वक्त आप लाइव हैं हमारे साथ, आप सच क्या है वही बताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है अपनी पुत्र वधू के लिए आप टिकट मांग रहे थे, टिकट की मांग कर रहे थे और अनुशासन की लाइन आपने पार की जिसकी वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और सच तो फिर आप ही बता पाएंगे ना, तो आप ही बताइएगा। देखिए कोई नहीं, इनको ये सोशल मीडिया के शिकार हो गए हैं, ये अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, ये सोशल मीडिया के शिकार हो गए। इन्होंने एक जाबाज सिपाही को खो दिया, ये सोशल मीडिया के शिकार हो गए। सोशल मीडिया ने चलाया, मैं खुद देख रहा था सोशल मीडिया में रास्ते पर जब देहरादून से दिल्ली आ रहा था कि कांग्रेस में सम्मिलित हो सकते हैं, कांग्रेस में, और उसका ये शिकार हो गए। इनको लगा कि शायद इससे पहले मैं कांग्रेस से सम्मिलित हूँ, उससे पहले मैं, और मैं आज आपको बता रहा हूँ ये इनको देर से प्राश्चित होगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। और क्योंकि इनको लगेगा कि हाँ इनसे बड़ी गलती हुई थी, शायद इन्होंने ये गलती नहीं की होती तो शायद आज प्रदेश में भाजपा की सरकार होती। तो वो इन्होंने गलती कर दी और उसका कोई प्राश्चित भी नहीं होता। कुछ चीजें गलतियां ऐसी होती है जिसका कोई प्राश्चित भी नहीं होता है और जिसका कोई माफीनामा भी नहीं होता है। इन्होंने कर दी और इसे इसको भुगतना पड़ेगा। भाई हम काम कर रहे हैं, कोई अगर विकास के मुद्दों को लेकर, अब वो कह रहे साहब विकास के मुद्दों, कौन से विकास का मुद्दा आपने मेरे कहने से मान लिया? मेरा मेडिकल कॉलेज अब जियो जारी, लास्ट कैबिनेट में जियो जारी कर दिया, तो क्या मेडिकल कॉलेज बन गया? आपने सेंट्रल स्कूल नहीं बनाया, आपने इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने पाखरो टाइगर सफारी को जो है जबरदस्ती सेंटर की टीम ने भेजकर उसको उलझा दिया, क्योंकि आपको लगता था कि इससे हरक सिंह का कद बढ़ जाएगा, हरक सिंह का मान सम्मान उत्तराखंड की राजनीति में बढ़ जाएगा। तो ये मैं सोचता हूँ कि ऐसी बातें करना जो बिना सिर पैर के है, मैं सोचता हूँ उचित नहीं है। लेकिन मैं बहुत अब टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें 1 महीने की लड़ाई है, इस लड़ाई को जीतना है और जीत के मैं सोचता हूँ कि इनकी गलती का एहसास इनको हो ना हो, हमें जरूर खुशी होगी कि इनकी गलती के कारण इनको नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल हरक सिंह रावत जी, लड़ाई को जीतना है, लेकिन ये हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कैसे जीतेंगे। हरक सिंह रावत का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए मैंने क्योंकि कल रात कोई घटना हुई, मैं सुबह से मीडिया ने मुझे घेरे हुए है और मैं किससे बात नहीं कर पाया हूँ। इसके बाद बातचीत करूंगा और उसके बाद पहली कोशिश मेरी होगी कि कांग्रेस का रास्ता जो उत्तराखंड के लिए एक फायदेमंद रास्ता है उसको मजबूत कर सकूं। अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी फिर सोचेंगे, लेकिन मैंने अभी ये मन बनाया है कि जो कल तक तो नहीं मैंने बात की थी किसी से, लेकिन अब जरूर बात करूंगा और बात करके जो भी रास्ता होगा वो करूंगा। जो भी रास्ता होगा, चलिए इंतजार रहेगा इसका। लेकिन हरक सिंह रावत जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा रहा है कि हरक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी हमने सुना, वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि आप गए हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, हमारी पार्टी वंशवाद के खिलाफ है। आपका इस पर क्या कहना है? अब फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वक्त बताएगा। मैं अब वो क्या कहेंगे, ये कहेंगे फर्क पड़ेगा, वो तो कहेंगे ही फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो, लेकिन वक्त बताएगा कि फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 1 महीने में अंदाजा लग जाएगा फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। पड़ेगा तो मेरी बात सही निकल जाएगी, नहीं पड़ेगा तो उनकी बात सही निकल जाएगी। कोई एक तो सही निकलेगा, या तो वो सही निकलेंगे या मैं सही निकलूंगा। अभी मैं जनता की अदालत में छोड़ दे रहा हूँ कि मैं सही हूँ या वो सही है। अगर वो सही है तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए, अगर मैं सही हूँ तो फर्क पड़ना चाहिए। बिल्कुल हरक सिंह रावत जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, आप जैसे ये कह रहे हैं कि मैंने तमाम काम करने की बात कही, लेकिन एन मौके पर मेडिकल कॉलेज की डिमांड आप लगातार कर रहे थे, काम की बात कर रहे थे, लेकिन उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई बात नहीं कही गई। और आप भी ये कह रहे हैं कि एन मूवमेंट पे मेडिकल कॉलेज के लिए राशि की बात कही गई, लास्ट मूवमेंट पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पार्टी तो ये कह रही है कि लगातार जितने भी काम आपने कहे हमने उन सभी कामों को किया है, फिर भी ऐसा नहीं, कोई काम नहीं किया। सेंट्रल स्कूल की मांग थी, मिडिल कॉलेज की मांग थी, लालडांग चिलका सड़क में बहुत दिक्कतें पैदा की, दिल्ली से लेकर देहरादून तक की सरकार ने। और देखिए पाखरो टाइगर सफारी बन रही है, गुजरात में लॉयन सफारी बनी,
जी। कोई परमिशन नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई व्यवधान नहीं है। हम पाखरो में मोदी जी के ही घोषणा थी और पाखरो में उड़दार नजदीक पाखरो में टाइगर सफारी बना रहे थे। उस पे नेशनल टाइगर अथॉरिटी से लेकर सब इतने व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सारी परमिशन थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने पुलिस ग्रेड पे का मामला उठाया, उपनल के कर्मचारियों को जो है समान कार्य का समान वेतन देने का मामला उठाया। मैं अध्यक्षता में कमेटी बनी, मैंने सिफारिश करी, लेकिन उसके बाद तो जो है नहीं उसको लागू किया गया। तो मैं सोचता हूँ कि ये अचानक फिर भी मैं कड़वे घूट पे के ये सोच के कि भाई हम 5 साल पहले भाजपा में आए थे और अब भाजपा में ही रहना है, ये सोच के हम लाख कड़वे घूट पीने के बाद भी साथ में थे। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि इन्होंने बिना सोचे समझे ये कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये इन्होंने जल्दबाजी में ये सोच के कि शायद मैं दिल्ली आ रहा हूँ, कांग्रेस में सम्मिलित हो रहा हूँ, ये सोच के एक बार मुझसे पूछ लेते, मैं चोर थोड़ी था, मैं सीधे अगर मुझे कांग्रेस सम्मिलित होना होता मैं इनसे कह देता मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, नहीं जाना होता तो मैं मना कर देता, इनको समझ में आ जाता। लेकिन अब जो हो गई गलती, इनसे गलती हो गई और वो गलती मेरे लिए कम से कम मेरे लिए अच्छा ही हुई, उत्तराखंड के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने अमित शाह जी से पार्टी से वायदा किया था मैं नहीं धोखा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने आज मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी तरफ से कोई ऐसे कदम नहीं उठाया गया, इन्होंने गलती से कदम उठा दिया तो मैं मुक्त हो गया, अपने वचन से मैं मुक्त हो गया। नहीं हरक सिंह रावत जी, जब आपको पता चला कि आप पर ये कार्रवाई की गई है, निष्कासित आपको किया गया पार्टी की तरफ से, तो क्या आपकी गृह मंत्री अमित शाह या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कोई बातचीत हुई, या फिर वहां से कोई फोन आया, या फिर आपने बातचीत करने की कोशिश की हो? नहीं, मैंने फिर किसी से नहीं बात करी, नहीं मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं की। मैंने कहा भाई जब निर्णय हो गया तो हो गया, अब क्या नहीं बातचीत करनी। ये कोई दूध पीता बच्चा न मैं हूं ना ये लोग हैं। इन्होंने जब निर्णय कर दिया तो पहले पूछना चाहिए था कि हरक सिंह जी एक बार बुला के बात कर लेते। इनको लगता कि मैं तो प्रहलाद जोशी जी ने मुझसे हमारे विधायक राजकुमार उमेश कुमार को कहा कि हरक सिंह को लेके आओ, वो मुझे लेके आए दिल्ली। कल मेरी अनिल बलून से बात हुई तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने कहा भाई साहब क्या बात है, मीडिया में ऐसे चल रहा है। मैंने सब बेकार है और मैं कह रहे होम मिनिस्टर साहब से आप मिल लीजिए। मैं कहा भाई साहब कल मिलता हूँ मैं, और ये बात हुई 1 घंटे बाद इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। चलिए, हरक सिंह रावत जी तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे, लेकिन हरक सिंह रावत जी गए हैं, तो अभी कौन कौन और जाएंगे? देखिए मैंने कहा नहीं, मैंने इस मुद्दे पर किसी से बात नहीं की। इवन कि मैंने जो मेरे साथ उमेश जी साथ आए, मैंने उनसे भी नहीं बात करी, क्योंकि ये बात ही नहीं थी तो क्यों मैं बात करता। और मैं सुबह से मुझे मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मीडिया से मैं सुबह से घिरा हूं तो मुझे मौका नहीं मिल पा रहा। चलिए ठीक है हरक सिंह रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क 10 से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो हरक सिंह रावत को आपने एक्सक्लूसिव सुना।